ज्योमेट्री फर्स्ट सीरीज ऑफ थ्योरम्स का पार्ट 29 थ्योरम नंबर 20 साबित करें कि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ही होता है। यानी कोई चतुर्भुज है देखो इसमें यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो मान लो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण ए का सम्मुख कोण सी बी का डी हुआ। यानी सम्मुख कोण अगर बराबर होते हैं एक सम्मुख कोण एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण तो सम्मुख कोण तो ए का सम्मुख कोण सी हुआ। ए के सामने में सी या सी के सामने में ए तो ए और सी सम्मुख कोण हो गया आमने सामने का तथा बी और डी ये भी हुआ सम्मुख कोण। तो एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण अगर बराबर होते हैं तो साबित करे वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ही होगा। ठीक है, तो मान लो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है और सॉरी सिर्फ एक चतुर्भुज है। जिसमें दिया है इस चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर है यानी कोण ए बराबर कोण सी कोण डी बराबर जिसमें कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। डी है तो हमें साबित करना है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। साबित करना है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। यानी इसमें क्या साबित करना होगा ए बी समानांतर बी सी तथा ए डी समानांतर बी सी है तो हो गया साबित। तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है साबित करना है यानी ए बी समानांतर डी सी होगा। ए बी समानांतर डी सी होगा ये साबित करना है तथा ए डी समानांतर बी सी होगा तथा ए डी समानांतर बी सी होगा। तो आमने सामने की भुजा समानांतर है। अगर ये साबित हो जाए तो साबित हो गया यह एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें बनावट की आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रूफ यानी प्रमाण। दिया हुआ है कोण ए बराबर सी तो कोण ए को अल्फा मानेंगे तो सी भी अल्फा हो गया। फिर कोण बी बराबर डी अगर ये थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा हो गया है ना। यानी दिया हुआ है कि कोण ए बराबर सी कोण ए बराबर कोण सी बराबर अल्फा माने तो पोस्ट में लिख देंगे माना तथा
कोण बी बराबर कोण डी, ये भी दिया हुआ है, तथा कोण बी बराबर कोण डी बराबर थीटा मान लिए। तो इसको भी लिखेंगे माना, यानी थीटा माना। अब किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में चारों कोण, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 होगा। तो इसको लिखेंगे हम जानते हैं कि तीन 360 डिग्री होता है, पता है ना। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी में, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री होगा। ये मार्क कर लो। तो कोण ए कितना है? अल्फा। कोण बी हो गया थीटा, कोण सी हो गया अल्फा, फिर कोण डी हो गया थीटा बराबर 360 डिग्री। और अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 360 डिग्री। और 2 कॉमन लो, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 360 डिग्री। इसीलिए अल्फा प्लस थीटा बराबर 360 डिग्री बटा 2 बराबर 180 डिग्री। इसीलिए अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 एकदम को समझा। इसी से झलक मिल रहा है जो साबित होने जा रहा है जी। समीकरण 1 से अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री है। तो अब ब्रेन लगाओ। अल्फा और थीटा है 180 डिग्री दोनों का योग। और ये ध्यान दो, ये दोनों कोण जो है एडी रेखा और बीसी रेखा को AB एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। और ये दोनों अंतः कोण हो गया जिसका योग 180 डिग्री है। इसका अर्थ है जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। समीकरण 1 से तो अल्फा प्लस थीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा अल्फा प्लस थीटा अल्फा प्लस थीटा जैसे भी जोड़ो तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री निकला है। तो हम जानते हैं कि अगर दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है और दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं।
यहाँ ए बी एवं डी सी, ए बी और डी सी को देखो, ए डी रेखा काट रही है और अल्फा बीटा दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। इसका अर्थ है ए बी समानांतर डी सी है, ए बी समानांतर डी सी है। इसी तरह ए बी समानांतर डी सी निकल गया। फिर इसमें देखो ए डी एवं बी सी को ए बी रेखा काट रही है। पुनः BC को AB काट रही है इस तरह, जो कोण A यानी अल्फा और जोड़ कोण B यानी थीटा 180 डिग्री है। AB एवं BC को ए बी ने ए डी, ए डी है ना, AD, हाँ, AD एवं BC को, AD एवं BC को AB रेखा इस तरह काट रही है कि कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, यानी कोण A है अल्फा, अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री है। इसका अर्थ है, फिर दोनों को ये रेखा काट रही है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। इसका अर्थ है ए डी समानांतर बी सी है ना। इसलिए ए डी समानांतर बी सी है, क्योंकि दो सरल रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे या दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। इसमें क्या क्या साबित हो गया? ए बी समानांतर डी सी, इसको स्थिति 1, और ए डी समानांतर बी सी ये भी निकला है, ये स्थिति 2। स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट है ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी तथा ए डी समानांतर बी सी, ए डी समानांतर बी सी। तो इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर हो गई, अतः यह एक समानांतर चतुर्भुज है, प्रूव्ड। स्थिति 1 और 2 से स्थिति 1 एवं 2 से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समानांतर डी सी है, ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी तथा ए डी समानांतर ए बी समानांतर डी सी तथा ए डी समानांतर बी सी, है ना। बी सी है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रूव्ड। समझा इसको? जी। सब थ्योरम हल्के है, ज्योमेट्री में कोई जान नहीं है। एक क्रम से पढ़ोगे ना तो लगेगा जो बहुत हल्का सब्जेक्ट है। इस पार्ट में ये थ्योरम हो गया, अब अगले पार्ट में